सिक्स ज्योग्राफी चैप्टर 2 द ग्लोब। जो ग्लोब होता है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, कुछ ऐसा दिखता है ग्लोब। वो इस नीडल के अराउंड वेस्ट से ईस्ट घूम सकता है, जैसे कि रियल अर्थ घूमती है। लेकिन रियल अर्थ में और ग्लोब में एक डिफरेंस होता है कि जो रियल अर्थ होती है वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। एक और इमेजिनरी लाइन ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो हिस्सा नॉर्थ की तरफ है उस हिस्से को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ का हिस्सा है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और ये दोनों इक्वल हाफ्स होते हैं। इम्पोर्टेंट पेरियड्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। तो लैटिट्यूड्स मतलब जो ये अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस होती हैं कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स दिए गए हैं। सबसे पहले इक्वेटर यहाँ पे लिखा था कि जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसको बोलते हैं इक्वेटर। ये रहा आर्टिक सर्कल। तो ये वाला जो लैटिट्यूड है इसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल, और ये लाई करता है 66 डिग्री। नहीं, यहाँ से करते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल, और 66.5 साउथ में है अंटार्कटिक सर्कल। तो यहाँ पे जोन दे रखे हैं। ये है टॉरिड जोन और ये है टेम्परेट जोन, जो कि टॉरिड जोन ग्रीन में मार्क्ड है और टेम्परेट जोन ऑरेंज में मार्क्ड है। और एक है फ्रिजिड जोन, जो कि यहाँ पे ब्लू में मार्क्ड है पर कलर दिख नहीं रहा है। तो टॉरिड जोन होता है कि इस जोन में साल में एक दिन ऐसा आता है जब इस टॉरिड जोन में सारे लैटिट्यूड्स के ऊपर सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, और इसी जोन के ऊपर मैक्सिमम हीट जाती है। ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल के बीच में ये जो जोन है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में, इनको बोलते हैं, ये होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये साउथ टेम्परेट जोन। तो इन जोन में साल में एक भी दिन ऐसा नहीं होता जहाँ पे जो सन है वो ओवर हेड आए। मतलब अगर आप यहाँ पे हो तो आपके सन कभी सर के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है ना। और उसके बाद आता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में तो सन हॉरिजॉन के ऊपर आ ही नहीं पाता है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे सन की जो रेज हैं वो बिल्कुल हॉरिजॉन के ऊपर ही नहीं आ पाती, बहुत कम यहाँ पे हीट आती है, और लाइट हीट बहुत कम होती है यहाँ पे, पूरा ठंडा रहता है ये। यहाँ पे इन जोन्स की डेफिनेशन लिखी है। टॉरिड जोन होता है कि साल में एक दिन ऐसा आएगा जब जो मिड डे सन है वो एग्जैक्टली हमारे सिर के ऊपर आ जाएगा, और ये जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। ठीक है। और टेम्परेट जोन होता है कि जो सन है वो हमारे सर के ऊपर आएगा नहीं कभी, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑन कैप्रिकॉर्न के नीचे होता है। देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके नीचे। ठीक है। और यहाँ पे फ्रिजिड जोन की भी डेफिनेशन। तो फ्रिजिड जोन आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में होता है। और ये दोनों मतलब ये जोन बहुत कोल्ड होते हैं, क्योंकि सन जो है वो हॉरिजॉन के ऊपर ही नहीं आ पाता, मैं बता चुका हूँ। अब आता है लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो जो लॉन्गिट्यूड्स के मेरिडियन होते हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होते हैं, कुछ इस टाइप में। और इक्वेटर से देखा जाए तो वो राइट एंगल्स में होते हैं। जैसे ये इक्वेटर है तो ऐसे होंगे, तो ये राइट एंगल बन गया। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। तो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो डिग्रीज में नापा जाता है, और एक डिग्री और हर डिग्री मिनट्स में डिवाइडेड होती है, और मिनट सेकंड्स में। तो मतलब अगर मान लो यहाँ पे दो लैटिट्यूड हैं, तो इस लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड में 4 मिनट का अंतर होगा। मतलब अगर यहाँ पे, और वेस्ट में टाइम पीछे चलता है, ईस्ट में आगे। मतलब अगर यहाँ पे कोई है
तो ईस्ट की तरफ में ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो इससे 4 मिनट आगे होगा। मतलब अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 12:04 हो रहे होंगे, लेकिन जो वेस्ट की तरफ है वो उससे 4 मिनट पीछे होगा। डिग्री के हिसाब से होता है, जितने लॉन्गिट्यूड्स आगे होता है उसी को 4 से डिवाइड कर दो, उतने टाइम वो आगे या पीछे माना जाएगा। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और हर लॉन्गिट्यूड एक सेमी सर्कल होता है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होता है ना, तो सेमी सर्कल हो जाता है। प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ डेट पासेस नॉर्थ टू साउथ थ्रू ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी। तो प्राइम मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ के ऊपर जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती है, और वो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो कि लंदन के अंदर है इंग्लैंड में, उसको पास करती है वो। तो ये प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। जो लैटिट्यूड था जो कि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है वो तो था इक्वेटर, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है जो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो ईस्ट वाला हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और वेस्ट वाला हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो प्राइम मेरिडियन एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस इज फॉलोड बाय ई। तो जो लॉन्गिट्यूड इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है उसको ईस्ट से डिनोट किया जाएगा, और वेस्ट में है तो वेस्ट से डिनोट किया जाएगा। अब आए लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो टाइम मेजर करने का सबसे बढ़िया तरीका है अर्थ और मून और बाकी प्लैनेट्स का मूवमेंट। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच के तो जब प्राइम मेरिडियन के ऊपर मतलब प्राइम मेरिडियन सबसे हाईएस्ट होगा जब सन की तरफ ये वाला प्राइम मेरिडियन जाएगा, तो फिर इस प्राइम मेरिडियन के लॉन्गिट्यूड के अलोंग जितने भी जगह होंगी उन सब पे मिड डे होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि नून होगा। जैसे कि हमें पता है कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, तो वो जगहें जो ईस्ट में है ग्रीनविच के, वो ग्रीनविच से आगे होंगी, और जो वेस्ट में है वो उससे पीछे होंगी। तो यहाँ पे दे रखा है कि जैसे यहाँ मान लो ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं और अब हमें टाइम निकालना है ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट का। तो हम क्या करेंगे, हर डिग्री का होता है 4 मिनट, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। अब ईस्ट की तरफ है तो वो हमसे आगे होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 12 बज रहे हैं अगर ग्रीनविच में, तो 15 डिग्री ऑफ ग्रीनविच ईस्ट में 1 बज रहा होगा। लेकिन अगर हम 15 डिग्री वेस्ट का निकालें तो वेस्ट में तो हमसे पीछे होंगे ना 1 घंटे, तो इसलिए वहाँ वेस्ट की तरफ में 11 बज रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पे 11 बज रहे होंगे। तो इसी तरीके से 180 डिग्री ऑफ ग्रीनविच में अगर हम देखे जाएं, अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो फिर ऐसी 180 डिग्री में मिडनाइट हो रही होगी ग्रीनविच के। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है। तो जो लोकल टाइम है हर जगह का, वो हर मेरिडियन के हिसाब से बदलता रहता है। इंडिया के अंदर अगर हम निकालें तो मोस्ट ईस्ट मतलब सबसे ईस्ट में जो जगह है वो आसाम के अंदर है, डिब्रूगढ़, और सबसे वेस्ट में जो है वो द्वारका जो कि गुजरात के अंदर है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस निकलता है। अगर हम ऐसे डिग्री के हिसाब से निकालें तो मतलब अगर आसाम में 12 बज रहे हैं तो गुजरात के अंदर 1 घंटा 45 मिनट पीछे चल रहा होगा, क्योंकि आसाम ईस्ट में तो यहाँ पे आगे होगा ना। अगर मान लो गुजरात में 12 बज रहे हैं तो आसाम में 1:45 हो रहे होंगे। तो ये हमें एक लोकल टाइम अडॉप्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत थी, इसलिए हमने एक सेंट्रल मेरिडियन को चुना जिसको हम स्टैंडर्ड टाइम के लिए डिक्लेयर करते। इसलिए हमने इंडिया के अंदर 82.5 डिग्री ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला, और यहाँ पे जो टाइम चलता है उसी को वही टाइम पूरे देश में चलता है। तो लोकल टाइम है दिस मेरिडियन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जो टाइम यहाँ पे लोकल है उसी को हम पूरे देश के लिए लागू कर देंगे, इसलिए इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST।